संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गई। दोस्तों, मैं अनुज कुलश्रेष्ठ हिंदी गौरव की तरफ से आज आप लोगों के सामने हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारे बीच में जगजीत सिंह जी नहीं रहे। जगजीत सिंह जी कोई परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी गज़ल गायकी के द्वारा लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई थी और उनकी गज़ल गायकी इतनी लोकप्रिय हुई, भारत में नहीं पाकिस्तान में। जब भी उनकी कोई एल्बम आती थी या कोई मूवी में उनका कोई गाना आता था या उनका कोई कॉन्सर्ट होता था, लोग जिस तरीके से सुनते थे और उनको पसंद करते थे, उनकी आवाज़ को हमेशा लोग याद रखेंगे और कहीं ना कहीं वो अपनी एक अमिट छाप लोगों के दिलों में छोड़ गए। आज हम उनकी यादों के बारे में, उनके बारे में, उनकी गज़ल गायकी के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं अब्बास रजा अलवी जी। सिडनी में आपने एक ख़ास मुकाम बनाया है, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो संगीत हो। आप हर क्षेत्र में कामयाबी आपने हासिल की है। आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते अब्बास रजा अलवी। नमस्ते जी। अब्बास रजा जी, जैसे आज बड़ी दुखद सूचना हम सबको मिली कि आज गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी नहीं रहे। कुछ बताएं आप उनके बारे में। देखिए, आज की खबर तो बहुत ही अफसोसजनक है, सिर्फ जगजीत सिंह के सुनने वालों के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ म्यूज़िक से इंटरेस्ट रखने वाले सारे लोगों को सारी दुनिया में। जगजीत सिंह ने जो अपना एक जगह, एक अपना स्थान, एक अपना मुकाम म्यूज़िक के अंदर बनाया, संगीत में बनाया, वो एक अजीबो गरीब और अपने में एक न्याय ही था। जैसा कि कुछ आपके सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि जगजीत सिंह जी का जन्म 1941 में हुआ, लेकिन काफ़ी समय तक, उस समय जिस वक्त में उनका सही मानों में संगीत का समय रहा होगा, या जिस ज़माने में वो आप संगीत को सीख रहे थे, उनके एक उस्ताद जमाल खान साहब सोनिया घराने के भी रहे हैं, जिनके नाती जी यहाँ आए थे अभी सिडनी में कुछ दिनों पहले, अपना कॉन्सर्ट देखे गए। आपने जो प्रोग्राम अरेंज किया था, तो उनकी सीख एक जगजीत सिंह जी की एक क्लासिकल बेसिक्स से रही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बताना चाहूँगा कि गज़ल में क्या होता था कि पहले गज़ल में जो एक मुकाम था, उसको पूरा संगीत में क्लासिकल म्यूज़िक में लिया जाता था। जितनी गज़ल गायकी थी वो अपने में एक अलग रिवाज रखती थी। जगजीत सिंह जी पहले गायक है जिसने गज़ल गायकी को अपना के और वेस्टर्न म्यूज़िक का इनपुट इसके अंदर डाला था। अच्छा, स्पेशली गिटार का यूटिलाइजेशन जो है, एक्यूस्टिक गिटार का यूटिलाइजेशन गज़ल में, मैं समझता हूँ उन्होंने पहली बार किसी ने इस तरह से प्रोड्यूस किया था। तो इतनी गज़ल जो बहुत मुश्किल हुआ करती थी, जो गाने वाले हैं तबले और हारमोनियम पे होती थी, बहुत डिफ़िकल्ट होती थी, उन्होंने उसको बहुत आसान कर दिया। उसको उन्होंने गीत भी नहीं बनाया, गज़ल में ही रखा, और गज़ल की ऐसी ऐसी चीज़ों को उन्होंने कंपोज किया है, जैसे कि नज़्म। एक नज़्म है उनकी कि सबसे पहले उनके सीडी में बात निकलेगी जो फिर दूर तलक जाएगी। ये गज़ल नहीं है, ये नज़्म है जिसको उन्होंने संगीतबद्ध किया है, और इतना अच्छा किया है उनके पहले ही सीडी में, अनफॉरगेटेबल, जहाँ तक मेरा ख्याल है सबसे पहले निकली थी जी, इनका सबसे पहला एल्बम था, जिसको ये इस ट्रैक को उन्होंने कंपोज करके उसमें लगाया था, और इतना अच्छा
हुआ, इतना अच्छा इसको सुना गया कि सारे गज़ल वालों को एक लगा कि एक रिवोल्यूशन गज़ल के अंदर हो गया। इस तरह के रिवोल्यूशन म्यूज़िक में जगजीत सिंह जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि जगजीत सिंह जी के बाद में एक लाइन लग गई गाने वालों की। अब आप नाम लीजिए, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी जाइए एक लाइन लग गई थी जगजीत सिंह के इस स्टाइल को कंपोजिशन में लाने के लिए। तो उन्होंने एक अपना एक खुद एक इंस्टीट्यूट में समझता हूँ उनको कि एक नई चीज़ जो उन्होंने गज़ल गायकी में पैदा करी और जो अपना स्थान बनाया, मैं समझता हूँ बहुत अजीबोगरीब स्थान है। आपसे एक मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आप संगीत में काफ़ी जानकारी रखते हैं, आपने संगीत बनाया भी है और आपने अभी 2001 में एक एल्बम में संगीत भी दिया था। आपको 2000 में आपको लगता है कि जगजीत सिंह जी को क्या चीज़ें थी जो और गज़ल गायक लोगों से अलग रखती हैं? सबसे बड़ी बात उनकी खुद की, पहले तो एक, जैसा मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया, कि पहले तो एक ये कि उन्होंने गज़ल की फ़िलासफ़ी को चेंज किया, गायकी को चेंज किया। मतलब सिर्फ उसको क्लासिकल वे में ना लेके उसको लाइट म्यूज़िक के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन का एक पेचीदा सा इंस्ट्रूमेंट लगाया, नंबर 1। फिर उनकी खुद की आवाज़, एक तो भारी आवाज़ थी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उनकी आवाज़ की जो थी वो लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ थी उनकी, और बड़ी क्रिस्प साउंड थी। और एक स्पेशल आप सुने उनकी सारी जगह जहाँ जहाँ उन्होंने गाया है, ज़्यादातर रिद्म भी उनकी गीतों की या गज़ल की या नज़्म की जो है बहुत लो टेम्प पे रही है। म्यूज़िक के अंदर मीटर टेम्प जो लफ्ज़ होता है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो रही है। और कुछ उन्होंने फास्ट सॉन्ग्स भी गाए, जैसे पंजाबी में काफ़ी एक गाना था पंजाबी में बहुत उनका फेमस था, बल्कि उनकी फर्स्ट और सेकंड एल्बम में भी उन्होंने उसको लगाने की कोशिश करी थी, और वो भी रिद्म उनकी अच्छी टेम्प की रही हैं। लेकिन ज़्यादातर उनकी जो नंबर्स हैं वो लो रिद्म के ऊपर हैं, और ऐसे नंबर्स हैं कि अगर उसमें परकशन हो भी ना, मेरा मतलब परकशन से मतलब तबला या ढपली या कोई ऐसी चीज़ ना भी इस्तेमाल करी जाए, खाली गाएं ही वो ही खुद अपने आप में, उनकी आवाज़ जो थी खुद अपने आप में ही एक मेलोडी थी। तो ये इस तरीके की जो देन है, मैं समझता हूँ ये आवाज़ों की देन जो है बहुत कम सिंगर्स को ऊपर वाले की तरफ से मिली है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक हुआ करते हैं जिनकी एक आवाज़ थी, लता जी एक हैं जिनकी एक आवाज़ है, ये ऊपर दी हुई जगजीत सिंह जी की भी आवाज़ जो गॉड गिफ्टेड थी, जिसमें एक दर्द था, एक दर्द समाया हुआ था हर गीत के अंदर, हर गज़ल में। अगर आप फील करें तो जो लिखने वाले ने जो अपनी चीज़ को लिखा है और उनकी आवाज़ सुने तो उसमें आपको पूरा मैच मिलता था, लगता था कि ये एकदम एक साथ साथ चल रहा। अब्बा जी, आप ये बताएं कि उनकी कौन सी गज़लें हैं जिनसे उनको अमर कर दिया उन गज़लों ने उनको? देखिए, ये पहले तो मैंने नज़्म का बताया, ये बहुत पावरफुल नज़्म थी, बात निकलेगी जो दूर तक जाएगी। उसके बाद में आपने एक सुना होगा, ये गज़ल गीत मिल के एक चीज़ है, ये शोहरत भी ले लो, ये बहुत ये जिसमें आपने बचपन का जिक्र किया है, लिखने वाले कवि ने भी बहुत खूबसूरत लिखा है और जगजीत सिंह जी ने उसको संगीतबद्ध भी उतनी ही खूबसूरती से करा है, जिससे लिखने वाले का भी रुझान उतना ही ऊपर चढ़ा है। और आपको मैं बताना चाहूँ कि बहुत से ऐसे कवि हैं, बहुत से ऐसे पोइट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कतील शिफाई साहब। कतील शिफाई साहब का नाम इंडिया में कोई नहीं जानता था एक्चुअली ज़माने, हालांकि बहुत बड़े पोइट हैं उर्दू के, लेकिन जगजीत सिंह जी ने जो उनकी गज़लें गाई हैं और उनके साथ उनका तालमेल ऐसा चल गया था कि कतील साहब को लोग जब मुशायरे में बुलाया करते थे तो वो गज़लें जो थे वो पढ़ा करते थे, और इतना तालमेल इस तरह से उनकी है। और उनके फिल्मों के गीत देखिए, उन्होंने जो प्रेम गीत और साथ साथ ये इस तरह की फिल्मों में जो दिया है, जैसे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है उस गाने की, एकदम एक खूबसूरती है उसके अंदर, कितना प्रेम संग्रह मिला हुआ है उसके अंदर, और झुकी झुकी सी नज़र। इसके अलावा और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, एक सीरियल बना था मिर्ज़ा गालिब के ऊपर। ये सीरियल में मिर्ज़ा गालिब की सारी गज़लें थीं। मिर्ज़ा गालिब की गज़लों को दोबारा जो ऑडियंस ने
देखा है और सुना है वो जगजीत सिंह की आवाज़ में देखा है। उसमें नंबर ऑफ चुनी चुनी गज़लें थी, जैसे बहुत डिफ़िकल्ट गज़ल एक बताता हूँ आपको मिर्ज़ा गालिब की, कि बाजी चाहे अफ्ताल है दुनिया मेरे आगे, बहुत मुश्किल गज़ल है, बहुत ही मुश्किल गज़ल है समझने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और गाने के लिए भी। जगजीत सिंह की आवाज़ ने इस गज़ल को मिर्ज़ा गालिब की पुरानी याद में ले गए हैं। तो उन्होंने जिस तरह से उसको संगीतबद्ध किया, जिस तरह से उन्होंने गाया, उसकी बात बहुत ही कुछ है। पर एक बात है कि जैसे जगजीत सिंह जी की शादी चित्रा सिंह जी से हुई थी जी, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि पहली ये जोड़ी थी मियाँ बीबी की जिनके गाए गाने सबसे ज़्यादा हिट हुए स्टार्टिंग में। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। 1969 में उनकी दोनों की शादी हुई थी और ये पहला ऐसा कपल था जो प्रेजेंटेशन मेरी नॉलेज में वेस्टर्न और ईस्टर्न म्यूज़िक को मिला के साथ साथ प्रेजेंट कर रहा था। और मतलब दोनों ही की आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई बात नहीं। और जो अनफॉरगेटेबल था उसमें इसी तरह से था कि एक कपलेट्स वो जगजीत जी गाते थे और एक चित्रा जी गाती थी। इस तरह से उन्होंने गज़ल का कंपोज, एक नया स्टाइल को, वो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक नए स्टाइल को उन्होंने किया। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखिए जो जगजीत सिंह जी ने दी है गज़लों में और गीतों में, उन्होंने आवाज़ के दो लेवल को एक साथ कई जगह लेके आया। गज़ल गायकी में इससे पहले कभी नहीं होता था। गज़ल गाया करता था क्लासिकल चीज़ पे, अपनी आवाज़ को उतारता चढ़ाता, मुर्की लगाना या कोई राग को अपनाना, ये सब करता था। लेकिन जगजीत सिंह जी ने कई जगह अपनी आवाज़ को दो लेवल्स में लाके, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ के दो लेवल्स को एक साथ, डायपासन को एक साथ मर्ज किया है। और इस तरह से जो वेस्टर्न म्यूज़िक में इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ उन्होंने गज़ल में लाके इस्तेमाल करी है बहुत खूबसूरती से। और एक और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा आपके सुनने वालों के लिए। आपको याद होगा लता जी के साथ जो उनका कंपोजिशन था डबल सीडीज़ का सजदा, हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत, सुनने वालों के लिए एक चीज़, एक मैं समझता हूँ एक कलेक्शन के लिए आइटम है वो, जो उन्होंने लता जी के साथ में प्रोड्यूस किया था और गाया था। आपने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी कविताओं पे भी अपना संगीत दिया, अपनी आवाज़ दी, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। जी, ये तो अटल बिहारी जी के लिए उन्होंने एक पूरा सीडी कंपोज किया था। उनकी एक किताब थी मेरी 51 कविताएं, तो अटल जी की उन्होंने आओ फिर से दिया जलाए, इसको उन्होंने संगीतबद्ध किया था। और मेरी खुद भी ऐसा मौका मिला है मुझे कि अटल जी से मेरी बात हुई है और इस गाने के बारे में ख़ास तौर से उन्होंने मुझे बात करी है। उन्होंने बड़ा, उनको गाना पसंद था कि आओ फिर से दिया जलाए, और बहुत ही खूबसूरत लिखा है उन्होंने हिंदी में। उसको इन्होंने जगजीत सिंह जी ने संगीतबद्ध किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जगजीत सिंह ने जो अपना जगह, अपना स्थान, अपना मुकाम जो गायकी में बनाया, और उन्होंने अगर आप देखिए तो उनका एक चीज़ होता है शब्द का उच्चारण। उर्दू में जो शब्दों का उच्चारण है उसके अंदर ज़ा, शा और का, ये बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बोलना। जगजीत सिंह का प्रोनाउंसिएशन जो है 100% करेक्ट। और जबकि ताज्जुब की बात है, वो सिख परिवार से संबंध रखते थे, राजस्थान में पैदा हुए, है ना, और जबकि राजस्थान में हिंदी उतनी वो नहीं है, पर लेकिन उन्होंने जिस तरह से कमाल कर दिया गज़ल गायकी में, और वो एक अमर हो गए। आज हम लोग उनके जाने के बाद भी बातें कर रहे हैं। आप संगीत के बारे में ये बताएं कि गज़ल गायकी में कई लोग आए, पर मेरे हिसाब से जो जगजीत सिंह की जो जगह थी वो शायद कोई नहीं ले नहीं पाया, बल्कि कोई दूर दूर तक भी आ भी नहीं पाया उन तक। तो क्या कारण था, ऐसा क्या अंतर था कि जगजीत सिंह जी में था वो औरों में नहीं था? वो जगजीत सिंह जी की आवाज़ और वो आसान से आसान अपने गीत को बना देना।
वो आवाज़ ऐसा है कि देखिए उस आवाज़ का आप डुप्लीकेशन अभी तक नहीं हो पाया। कई लोगों ने कोशिश करी है, वो कई लोग गा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को ईजाद किया, उन्होंने पैदा किया और उनकी आवाज़ भी बहुत सूटेबल थी। दो आदमियों को मैं मानता हूँ गज़ल गायकी में, ये मैं बात कर रहा हूँ 1970 ऑनवर्ड्स। एक जगजीत सिंह जी, एक ग़ुलाम अली साहब। ग़ुलाम अली साहब का भी स्टाइल, उनका प्योर क्लासिकल स्टाइल है। वो जगजीत सिंह के वेस्टर्नाइज ढंग को उन्होंने कई जगह इस्तेमाल किया है, लेकिन वो उस तरह से नहीं करे हैं, वो क्लासिकल चीज़ में रहे और उनका क्लासिकल में अपने चीज़ को ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाना और मुर्कियों का इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये दो आदमी हैं जो लोगों ने, दो ऐसे संगीत कार में समझूंगा रहे हैं जिन्होंने गज़ल को एकदम डिफरेंट ढंग से चेंज किया। बाकी जितने भी आए हैं उन सब के अपने अपने अच्छाइयाँ हैं, बड़े अच्छे अच्छे कंपोजिशंस हैं उनके। पंकज उदास साहब हैं जिनका कंसर्ट अभी यहाँ पे हुआ, और भूपेन जी हैं, सुखेंद्र जी आजकल गा रहे हैं काफ़ी, और हैदराबाद से काफ़ी अच्छे रहे तलत अजीज़ साहब। आपने एक चीज़ नोट की, जो अभी डॉक्टर रोशन भायती आए थे जी, वो 2 या 3 जो गज़ल गायक हैं उनका एक वो है, क्या कहते हैं, मिश्रण, एक उन तीनों का कॉपी है जी। आप बताएंगे कि किन किन को? मैं समझता हूँ कि मतलब रोशन साहब जिस तरह से गज़ल गा रहे हैं, तो मैंने उनसे भी यही कहा था, और मैं यही सोचता हूँ कि जगजीत सिंह जी की आवाज़ का डेप्थ और उनका आसान तरह से गज़ल को प्रोडक्शन करना, ग़ुलाम अली साहब का क्लासिकल चीज़ों को बहुत ऊपर नीचे लेके जाना, और अगर उनके अंदर हम्बलनेस और सादगी का साथ रहता है तो वो रोशन साहब कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ वो ख़ुद भी, ये सभी लोग जो ऐसे हैं, लेकिन हम चूँकि बात कर रहे हैं जगजीत सिंह जी की आज, तो डेफिनेटली ये मैं समझता हूँ कि गज़ल गायकी ही नहीं बल्कि संगीत के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और ख़ुद मैं समझता हूँ कि जगजीत सिंह जी की गज़लें सुन सुन के एक अलग किस्म की म्यूज़िक का इंटरेस्ट जो हुआ है लोगों में, मैं समझता हूँ इसको कायम रखना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए भारत में गज़ल को लोकप्रिय करने वाले यही थे। भारत में ही नहीं, मैं समझता हूँ विश्व भर में जो लोकप्रिय करने वाले वो लोग यही हैं। वरना गज़ल गायकी को वही लोग सुनना चाहते थे जो क्लासिकल म्यूज़िक को समझते थे या उर्दू म्यूज़िक को जानते थे, उर्दू गज़लों को समझा करते थे। लेकिन जगजीत सिंह जी ने तो आम कर दिया इस चीज़ को। और देखिए गज़ल तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा उनका एक सॉन्ग पंजाबी में कुर्ती मलमल की काफ़ी मैं देखता था, जब भी वो किसी कंसर्ट में आते थे तो लास्ट में वो ये चीज़ करा करते थे। मुझे भी मौका मिला है जगजीत सिंह साहब की जो पहली एल्बम जब निकली है, उसी समय मुझे उनका चंडीगढ़ में कंसर्ट, मुझे और मेरी वाइफ फरीदा को, हम दोनों को सुनने का मौका मिला बहुत पास से। और जो पहला उनको मैंने यंग एज में देखा है, ऑलमोस्ट प्रॉब्ली मे बी वन ऑफ द फर्स्ट बिग कंसर्ट्स में, उसी वक्त मैंने यही सोचा था कि ये जगजीत सिंह जी एक अलग किस्म का मुकाम क्रिएट कर देंगे जो उन्होंने किया और जिसको हम याद कर रहे हैं आज के दिन।